Assalamualaikum. Today we will be talking about जॉर्जिया में MBBS और BDS पे कितना एक्सपेंस आता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का, क्योंकि एज वी ऑल नो दैट इन पाकिस्तान यहाँ पे ऑलमोस्ट मीडियोकर फैमिलीज़ हैं और उनका जो पहला कंसर्न ये भी होता है कि हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी बाहर मुल्क जाके MBBS करने पे। और इसको भी इसलिए ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो अपने बच्चे को भेजे और इन बिटवीन वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से स्टडीज इंटरप्ट हो या स्टडी में कोई रुकाव आए उनका। इसलिए जो कॉस्ट है MBBS इन जॉर्जिया में वो डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करती है। कॉस्ट शुरू होती है जो अच्छी, मैं सिर्फ बात यूनिवर्सिटीज़ की करूँगा जो PMC, WHO, WFE में हर चीज़ से एक्रीडेटेड होती है, ठीक है, क्योंकि बेशक जितनी कॉस्ट लो हो जाए लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की एक्रीडेशन ना हो तो ये पैसा आपका ज़ाया जाता है। तो व्हाट आई एम टेलिंग राइट नाउ इज़ दोज यूनिवर्सिटीज़ विच आर अबाउ द स्टैंडर्ड और जिसकी डिग्रीज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होती है। कॉस्ट शुरू होती है BDS की अगर बात करूं तो वो राउंड अबाउट $3,500 से लेकर ऊपर तकरीबन $7,000-8,000 पर एनम तक जाती है। इसी तरह MBBS की जो है वो तकरीबन जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज होती है वो 4,000 से लेकर 8-9,000 $10,000 तक जाती है। पाकिस्तानी में अगर बात करें तो राउंड अबाउट जो एनुअल फीस होती है तकरीबन 10-10.5-11 लाख से शुरू होती है। सिस्टम वहाँ पे सेमेस्टर का है तो फीसिस वो सेमेस्टर में लेते हैं, लेकिन हम फिर भी इसलिए ईयरली बात कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो कि मेरा एक साल का खर्चा बच्चे पे कितना आ सकता है। तो सेमेस्टर वाइज अगर बात करें तो तकरीबन 5 से 6 लाख के दरमियान आपके बच्चे का एक सेमेस्टर कॉस्ट करता है। सेमेस्टर ड्यूरेशन 6 मंथ्स का होता है, साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 5-6 लाख एक सेमेस्टर, 5-6 लाख दूसरा सेमेस्टर, तो आपका साल का खर्चा ऑलमोस्ट यही तकरीबन 10-11 लाख के इन बिटवीन आ जाता है एक नॉर्मल स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ में। दूसरी चीज़ वहाँ पे हॉस्टल की, क्योंकि डेफिनेटली बच्चे ने रहना है वहाँ पे 6 साल, तो वो भी कंसिडर करना ज़रूरी है कि आप उसके जो फूड एक्सपेंसेस है, हॉस्टल एक्सपेंसेस है, वो कितना आपको कॉस्ट करेगी। तो वहाँ पे हॉस्टल डिफरेंट टाइप ऑफ एकोमोडेशंस आपको ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आपको विद इन कैंपस या कैंपस के साथ जो हॉस्टल्स होते हैं, एक तो वो ऑप्शन होता है जो आपको कंपेरेटिवली चीप पड़ता है, क्योंकि जितनी हमने एनालिसिस की है राउंड अबाउट आपके हॉस्टल प्लस आपके फूड एक्सपेंस, हॉस्टल एक्सपेंस राउंड अबाउट सेमेस्टर का $500 to $600 आता है, और सेम इसी तरह आपके फूड पे भी $400 to $500 कॉस्ट आ जाती है सेमेस्टर वाइज, ठीक है। तो अगेन आई वुड से अगर लेट सपोज आपकी हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपकी तकरीबन $500 तक आपका एक सेमेस्टर का एकोमोडेशन कॉस्ट आ जाती है। आपका रेंट, आपकी यूटिलिटी बिल्स, आपके जो भी चीज़ें रोटी यूटिलिटी के साथ वो कवर अप हो जाते हैं अराउंड अबाउट $500। कंपेरेटिवली अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल चाइना जो या रशिया हो गया, लोग ये समझते हैं कि चाइना चीप पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई एग्री टू दिस पॉइंट, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे बच्चे चाइना भी जाते हैं। रशिया को मैं खुद डील नहीं करता क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे PMC के इश्यूज होते हैं, तो चाइना कंपेरेटिवली चीप पड़ता है। लेकिन पॉइंट इज कितना चीप पड़ता है और उसके अगेंस्ट आपको फ़ायदा क्या होता है, दिस इज़ द मेन पॉइंट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर मैं मजबूरी बात करूँ आपके 6 साल की, 6 साल में चाइना में अगर आपका तकरीबन 40 lakhs कॉस्ट आती है तो आपको वो एजुकेशन नहीं मिलता जो एजुकेशन आपको जॉर्जिया से मिलता है। तो अगर आप एक फैमिली या एक स्टूडेंट 40 lakhs कॉस्ट बेयर कर सकता है तो आई थिंक वो 50 to 60 lakh भी बेयर कर सकता होगा। उसका रीज़न ये है कि अगर एक बार आपने मेडिकल करना है, आपने डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना सिर्फ डिग्री की हद तक नहीं होता, आपने आगे कुछ सीखना भी है, कुछ पढ़ना भी है, आगे लाइफ में कम्पीट भी करना है, आपने ग्रेजुएशन के बाद कुछ एग्जाम्स भी देने हैं, आपने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है, और ये सारा डिपेंड करता है आपके बैचलर डिग्री पे, मतलब जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है, जिस कंट्री से आपने पढ़ा हुआ है। तो
इतना ग्रोथ डिफरेंस नहीं है चाइना और जॉर्जिया की कॉस्ट में। राउंड अबाउट जितना मैंने एनालिसिस किया ऑलमोस्ट तकरीबन 10 से 15 लाख तक टोटल कॉस्ट में डिफरेंट आता है 6 साल में। लेकिन ये 10 से 15 लाख में आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो उनका यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम है वो आपको चाइना में नहीं मिल सकता। ठीक है, चाइना में मैं आपको फ्रेंकली बता दूं, मैं खुद चाइना से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने एमबीबीएस वही से किया था एंड आई एम गुड प्लेस टू एक्सप्लेन दिस कि क्या क्या डिफरेंसेस है एजुकेशन वाइज। जो उसका मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है तो फैकल्टी वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज, टीचिंग वाइज बहुत ग्रोथ डिफरेंस है दोनों कंट्रीज में। तो आई वुड अगेन से कि जो भी पेरेंट्स ये सोच के चाइना की तरफ जाते हैं कि वहाँ पे मेरा 10-12 लाख कम खर्चा आएगा, लेकिन ये आप माइंड में ज़रूर रखें कि कंपेरेटिवली जो एजुकेशन सिस्टम है, हॉस्पिटल से जो ट्रेनिंग्स होती है वो जॉर्जिया की इंतहाई बेहतर है चाइना के लिहाज से। इसलिए आप भी खुद भी रिसर्च करें, इस पे कंपेयर करें दोनों कंट्रीज़ को कॉस्ट के लिहाज से, लिविंग के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, क्योंकि हमारा प्राइमरीली फोकस एजुकेशन पे है। दिस इज़ नॉट समथिंग कि मैंने कम पैसों पे पढ़ना है। कम पैसों पे पढ़ना है, आपके पास काफ़ी सारी और फील्ड्स भी होती हैं। ठीक है, आप एलाइड हेल्थ साइंसेज में चले जाएं, आपको बहुत फाइनेंशियली कॉस्ट कम पड़ जाएगी, पाकिस्तान में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार आपने माइंड बनाया एमबीबीएस का, तो आपने थोड़ा सा इस माइंड सेट से निकलना होगा। आपने अगर बच्चे को बाहर भेजना है, आपने माइंड सेट बनाना होगा कि मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन है, सेकंड में फिर कॉस्ट में फिर आप रिसर्च करें कि आपको चाइना बेहतर पड़ता है या जॉर्जिया बेहतर पड़ता है। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी हो रिगार्डिंग फी स्ट्रक्चर्स, रिगार्डिंग एनी अदर क्वेश्चन अबाउट MBBS in Georgia, you can follow us and also put your query in the comment section or call us. Thank you so much.